आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं महविश सिद्दीक। हमारे यहाँ एक नेगेटिव बात यह है कि अकायद और मजहबी उमूर का शेल्टर लेके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं और ये देखा है कि जब इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो लोगों की सिंपैथीज़ उन लोगों के साथ हो जाती हैं जो कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आज हमारे पास एक ऐसा ही केस है जिसके अंदर एक बेटे ने अपने ही बाप को कत्ल करके उसका अपने घर में मज़ार बना दिया और ये कह दिया कि मेरे बाप ने वसीयत की थी कि मेरा यहाँ पे मज़ार बने और जितने मेरे अकीदतमंद हैं फिर वो यहाँ आके दुआएं मांगे, जबकि वो अपनी कुदरती मौत नहीं मरे थे, उनको कत्ल किया गया था। तो इस तरह के हौलनाक वाक़यात हमारे सामने नज़र आते हैं और कराची जैसे बड़े शहर में भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे आजकल मज़ार कायम हैं। और अगर हम किसी से पूछें कि इनकी हिस्ट्री क्या थी तो किसी को इसके बारे में मालूमात नहीं होती। तो कुछ ऐसी अनहोनी जगहें आपको आज दिखाने वाले हैं हम, आइए हमारे साथ। सितम ज़रीफ़ी की इंतहा। जिस शख्स ने 6 माह के बच्चे को गोद में लिया, उसकी परवरिश की, मगर जब वो बड़ा हुआ तो हेरोइन का आदी हो गया और उसने 65 साल अपने मुंह बोले बाप को उतार दिया मौत के घाट। मकतूल शफीक की शफकत से हो गया महरूम। कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ होता है। कराची शहर में आए दिन कत्ल की वारदातें रोनमा होती हैं और कभी कभी तो ऐसी अनहोनी भी हो जाती है कि कत्ल को कुदरती मौत तस्वुर करवाया जाता है। एक ऐसा ही वाक़या हमारे सामने मौजूद है और हमारे ज़राए ने ये इंकिशाफात किए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिन एक बुज़ुर्ग को कत्ल किया और उस कत्ल को कुदरती मौत करार देकर बच के निकल गए। लेकिन कहते हैं ना कि खून हक कभी रायगा नहीं जाता और कातिल कभी भी बच नहीं सकता कानून के शिकंजे से। तो कुछ ऐसा ही हुआ और क्या हुए अनहोने इंकिशाफात, आइए आपको दिखाते हैं। थाना पीराबाद की ये कार्रवाई थी। तो SHO साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस तरह कत्ल की वारदातें हमारे शहर में छुप कैसे जाती हैं और कुदरती मौत कैसे तस्वुर की जाती है? जिसको अल्लाह ताला जिसका पर्दा उठा ले तो ज़ाहिर हो जाता है। तो बेगुनाह जो कत्ल किया जाता है उसका हमारा तजर्बा इस तरह के हिसाब से तो वो बेपर्दा हो जाता है। ये हमारे अपने सोर्सेज थे। अच्छा, यानी जो कत्ल हुआ है, जो शख्स वो बड़ा उम्र रसीदा आदमी था और उसने जो कातिल है उसको बचपन से लेके पाला हुआ 6 दिन का था, 6 दिन, यानी बेटा ही था, बेटा ही था, बेऔलादा था वो, उसको औलाद नहीं थी, इसने अपनी गोद में लिया था 6 दिन का। ये बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद फिर नशे का आदी हो गया, उसके औलाद नहीं थी। यहाँ पे पीछे कोई पंजाब में होगी तो इल्म नहीं है, ठीक है ना। बीवी थी। अच्छा। बीवी थी, बीवी से तो हाँ हमारे सोर्सेज के मुताबिक बीवी का इतला मर चुकी है वो पहले ऑलरेडी। बाकी ये इसने अपनी जगह पे कब्जा करने के लिए और उसके पैसे हजम करने के लिए अपने साथी के साथ अपने तो बाप को इन्होंने मार के अपने घर पे दफन किया है। जैसे कहते हैं तो एक तीर में 2 शिकार, इन्होंने 2 शिकार कर लिए। एक बहुत को मार के अपने घर में दफन किया है, उसकी जगह पे कब्जा किया है, दूसरे उसके पैसे ले लिए, तीसरा इन्होंने एक मज़ार टाइप का बना दिया है गोट में, घर के अंदर सैन में दफन करके एक मज़ार टाइप का बनाया, भला इधर लोग आएंगे, मज़ार बना दिया, बस ऐसे मज़ार बना दिए। बाबा था। अच्छा, और ये जो शख्स था ये वाकई कोई रूहानी इलाज करता था जिसका कत्ल हुआ है? जो अहले माला से मालूमात किए तो ये दुआ दुरूद करता था। अच्छा, तो उन्होंने इस चीज को भी कैश किया कि उसका मज़ार बना लिया और लोगों को क्या बताया ये कैसे मरा है? इन्होंने 2 बंदे थे जो इसका पाला हुआ था, उसने इनकी गर्दन पे तकिया रख के दबाया गर्दन और दूसरे साथी को इसने 30,000 की अफोर्ड की, उसको बरगलाया तो तेरी बीवी को जो तलाक आई है मेरे बाप ने, मकसद बाप ही हो गया उसका, उसने दरम दरूद करके तावीज़ घंटे करके आपकी बीवी को बरगलाया और आपकी बीवी को तलाक हो गई है। इस केस में कोई कंप्लेनेंट तो है नहीं ना, तो फिर जब कंप्लेनेंट नहीं था तो आप लोगों तक ये बात कैसे पहुँची? जिसको 2,000 रुपये दिए, बकाया पैसे नहीं दिए, जो 30,000 की उसको ऑफर की हुई थी, उसने मेजॉरिटी में बैठ के कहा तो मुझे यार फला पैसे नहीं दे रहा, मुझे बाप का मरवा भी दिया अपना और मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। आप लोगों ने इंटेरोगेट किया तो उन्होंने फौरन कबूला है? बिल्कुल कबूल है।
आप पूछ लें, उनसे पूछ लें तो वो कबूलदार कर रहे हैं, निशानदी पे लेके चल रहे हैं, आपको मौका दिखा रहे हैं। जहाँ कब्र कुशाई करेंगे, कब्र में कब्र कुशाई आज करेंगे हम। ये दो है। जी जी। ओके, अच्छा इनमें से मास्टरमाइंड कौन है इनमें? तो वाइट कपड़ों वाला वो बेटा है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? उमर नाम है, असल हारून के नाम से पुकारते हैं। तुम्हें पाला किसने? उन्होंने पाला था जिनका मर्डर किया है। आपने जिनका मर्डर किया उन्होंने ही आपको पाला था? जी। कमाता कौन था आपके घर में? कमाता मिस्त्री का काम करते, इससे पूछिए, मिस्त्री का काम मैं करता था। तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है कि कोई और तुम्हें खाना पिलाए? असल में इनका काम धंधा नहीं था काफ़ी टाइम से बाजी। तो मैं अभी मूसा कॉलोनी से औरंगी टाउन में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी भी खाली एक अंधी माँ है और कोई नहीं है। रात को सांप लाएँ पकड़ के इन्होंने देखा है, मेरे आगे कुछ कोई नहीं है। ये मेरे घर आए थे दीवार फांग के कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, तो जल्दी चल। पहले भी तो लेके गया उनको अस्पताल, वारसी क्लिनिक चलें लेके। जब मैं गया उनके घर पे, इनके घर पे, तो उस टाइम जो है वो बेहोशी थे, समझ लें जैसे गोली खा लेते हैं ना, दवाई खा लेते हैं, बेहोशी थे। 1000 रुपया नहीं, उसने वो कितने पैसों की ऑफर की थी तुझे? इन्होंने कितने पैसे दिए थे उसने तुझे? 2000 दिए? 1000 रुपये मेरे को दिए थे। 1000 रुपये का बोला मेरे को हीरोइन ला दे। हाँ। और ये जो इतने बैठे हुए ना, मैं कहीं 30,000 रुपये की बात हुई थी पैसों की। हाँ। तुमने कहा तुम्हारी एक बूढ़ी नाबीना माँ है, बीवी कहाँ गई? बीवी जो है ना वो ये कह रही थी कि इसको नहीं रखूंगी अम्मी को, तुम साथ रहो, और सरजानी में रहते हैं। मैंने कहा मैं तेरे को छोड़ दूंगा, अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। इसमें आप ये देखें कि ये इतना शातिर है क्योंकि नशे का आदी है। था तो इसका बाप और था भी बुढ़ा, लेकिन आपको पता है किसी की जान लेना इतना आसान नहीं होता। इसने इसका माइंड बनाया कि जो तुम्हें तलाक हुई है, मेरे वालिद ने तावीज़ गंडे करा के कराई है। अच्छा मैं इससे पूछती हूँ, वाकई इसके बाप ने तावीज़ घंटे करा के कराई है या इसने तुम्हें बताया है कि हाँ तुम्हारी तलाक इस वजह से हुई है? नहीं, इसको पता है। गला किसने दबाया? गला मुंह पे वो बिस्तर होते हैं ना, गुदड़ी खेता रखा है मुंह पे, खेता रख के दबाया। मेरे को बोला तू टांग पकड़ ले, तू टांग पकड़ ले। मैंने कहा अब क्या दबा रहे हो, ज़्यादा देर दबाओ नहीं, मर चुके हैं ये, अब तो मर गए ये। अच्छा नशा उतरा, उसके बाद तुम लोग ने दफनाया भी ना अपने बाप को? कहाँ दफनाया? घर में। घर में दफनाया? जी। कैसे खोदा? वो पहले की बनाई हुई थी बाजी। किसकी कब्र थी? उन्हीं की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कब्र बनवाई थी, प्लास्टर करवाया था बाहर अंदर से, और 1.25 मन गंदम उसमें रखी थी कि भाई मैं आए दिन उनको अपनी मौत का डर था। कहते थे इससे मेरे को अपनी मौत का डर है, इसीलिए मैं इसको 100-150 रुपये देता हूँ भाई कि ये मुझे मार ना दे। अच्छा कत्ल करने की वजह क्या थी? अब यही वजह थी, पर इतने दिन हो गए थे, करना चाह रहे थे ये। गद्दी नशीन हालत देखो अपनी। लोग आते होंगे तुम लोगों को मानते होंगे, कैसे लोग होते होंगे वो? मुझे तो 5 मिनट खड़े होते हुए इतना वो डर लग रहा है तुम लोगों की पर्सनैलिटी से। इतने गंदे बदबूदार लोग हो तुम लोग। तुमने गादी नशीन बनने के लिए अपने घर में दफन दिया, तो मैं एक मज़ार बना के बैठ जाऊंगा और गादी नशीन बन जाऊंगा, और लोग आएंगे, पैसे फेंकेंगे, चादरें फेंकेंगे, मुझे पैसे मिलेगा, मुझे खाना मिलेगा घर बैठे के ही। ऐसे किया था। एक मिनट में बताना चाह रहा हूँ कुछ। हाँ। एक मिनट। इन्होंने बोला तू ऐसा कर, गरम नहीं खा, किसी को नहीं बता। हाँ। तू किसी को नहीं बता, 1 महीने में मैं इतना नोट कमा लूंगा, तुझे खुश कर दूंगा। तू दरगाह बना के 15,000 रुपये मांग रहा है ना। 15 के तेरी सोच से भी ज्यादा पैसे दे दूंगा। इसने कहा कि दरगाह बना के तुझे ज्यादा पैसे दूंगा, बनूंगा, लोग आएंगे। अच्छा अभी वो वही दफन है इनका? वही दफन है। कितने पैसे मिल जाते थे? औरतें आती थी तुम्हारे पास? इनके पास नहीं है बाजी साहब के पास आते थे। औरतें आती थी? कितनी औरतें आती थी डेली? 2, हाँ? 7 पैसे मिलते थे? हाँ, मर्द भी पैसे देते थे आपको? हाँ, नहीं देते थे। मर्द नहीं देते थे, औरतें देती थी। दुआ मांगने के लिए आती थी। कोई दम कराने दम अगर कभी तुमने किया, जब तुम्हारे वालिद मर गए, तुमने उन्हें कत्ल कर दिया, तो तब औरतें आई?
नहीं, उस टाइम पे कोई नहीं आई। दम दरूद कराने कोई आया भी? नहीं, कोई नहीं आया। वो क्योंकि अगर तुम करते दम दरूद तो तुम क्या करते? मेरी जगह वो गद्दी नशीन उन्होंने दूसरे को बना के बिठाला हुआ था। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं वो, डॉक्टर उनका क्लिनिक है। अच्छा, उस डॉक्टर ने आपको कहा था तो इसकी पोस्टमार्टम कराओ, जाके थाने ले जाओ, आपने कहा नहीं, उसकी हमारे को वसीयत थी, इसको पोस्टमार्टम ही नहीं कराएंगे, बाहर कब्रिस्तान में नहीं दफनाएंगे, इधर ही घर पे दफनाएंगे। लोगों जो इनको जानते थे उन्होंने ये बोला कि ये जो मरे हैं ये अपनी मौत नहीं मरे होंगे, इनका पोस्टमार्टम कराया जाए। मैडम जी बाजी, जी ये बोला था, उसने क्या जवाब दिया? नहीं, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वही डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा अपना क्लिनिक है, मैं दावे से बोल सकता हूँ ये मरे नहीं है, इनका कत्ल किया गया है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि इसने जो ये कच्ची आबादी में मकान है और कोई इतना बड़ा मकान नहीं है, बहुत छोटा, मतलब मेरा ख्याल 100 या 120 गज का मकान होगा, उसको इसने कागज़ लीज होने भी दे दिए 3-4 दिन के दौरान। मतलब इसकी नीयत, इसकी नीयत और इसकी प्लानिंग और इसका सिस्टम आप देख लीजिए। आप गद्दी नशीन बनना चाहते थे? जी जी, बड़ी एक नेक ख्वाहिश है ना? जी। सोच उन्होंने बोला था तू ये नशा छोड़ देगा तो फिर मैं तेरे को गद्दी नशीन बना दूंगा। पढ़ना आता है? बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। गद्दी नशीन की जगह बन जाते जी। तो तुम कैसे तावीज़ देते लोगों? क्या बने हुए तुम्हें बनाने आते हैं तावीज़? वो तो बने हुए उनको देख के बस बनाना होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि आए दिन हमारी आवाम आमिलों से तंग नज़र आती है, तो ये कितना बड़ा यहाँ पे सबूत है कि ये घरों के अंदर आजकल जगह जगह मज़ार बन रहे हैं, बड़ी ताज़ीम और इज़्ज़त दी जाती है, और ये नहीं पता होता है कि ये पर्सनैलिटी जो दफन है यहाँ पे है कौन। और आप देख रहे हैं कि ये कैसे हीरोइनची हैं जो कि पैसे की खातिर ऐसा कर रहे हैं, अपने ही बाप को कत्ल किया, अपने घर में गाड़ा और फिर गद्दी नशीन होने का दावा कर रहा था। अभी हमने जाना है उस एरिया में और देखना है कि किस तरीके से इसने अपने ही घर में अपने बाप को दफनाया और वहाँ के जो मोहल्ले वाले उन लोगों का क्या रिएक्शन था। और कराची में अक्सर यही होता है कि बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं, बड़े बड़े अनहोने वाकयात हो जाते हैं, लेकिन सराउंडिंग्स में किसी को इल्म नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतना शऊर नहीं होता कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अच्छा, वो जो इलाका है वो कौन सा इलाका है? ये इकबाल मार्केट का इलाका है। अच्छा, इंडस्ट्रियल है काफी? हाँ, इंडस्ट्रियल है। अच्छा, और पहाड़ियों पे तो नहीं बना हुआ? नहीं, पहाड़ों पे नहीं है, एक मकान बने हुए कच्ची आबादी है। वहीं पे कच्ची आबादी में एक मकान बना हुआ है और उसी मकान पे चलना है, वही डेड बॉडी निकालनी है। किस जगह पे दबाया था? यहाँ लेटे हुए थे। यहाँ लेटे हुए थे, बाहर ही तुमने किया है? लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद उन्होंने 30,000 रुपये मांगे दूसरे शख्स ने। जब हम लोगों को पता लगा तीजे वाले ने। अभी हमारे साथ पुलिस मोबाइल्स भी हैं, साथ साथ एम्बुलेंसेज भी हमने लिए हैं, क्योंकि बॉडी को जब वहाँ से हम निकालेंगे तो उसको लेके जाना होगा। लेकिन अभी हमारा मेन फोकस यही होगा कि हम देखें कि एरिया कैसा है, वहाँ के लोगों को क्या इन लोगों से जो कत्ल हुआ है जो शख्स, उससे क्या ताज़ीम थी और क्यों वो इतनी इज्जत देते थे, और किस तरीके से मज़ार अगर बन गया तो मोहल्ले वालों ने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया। क्योंकि अक्सर यही होता है, अगर हम पढ़े लिखे एरियाज़ की अगर बात करें, कोई भी इतनी आसानी से अपने घर में अपने वालिद की लाश दफना दे तो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ और बाकायदा मज़ार बन भी गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कराची जैसे बड़े शहर में? ये आपको दिखा, ये देखिए, झंडे पहले से ही नजर आ रहे थे दूर से ही, झंडे लगा के ये अपना आस्ताना टाइप बनाया हुआ। ये है वो घर 120 गज का टूटा फूटा घर, इसमें हुआ है कत्ल और इसको बनाया हुआ था आस्ताना। ओ, ये है वो कब्र। बुलाए मुल्ज़मान को, पूछे यही कब्र है? जी, यही कब्र है। अच्छा, इन्होंने ये कब्र बना के एक मज़ार टाइप के हिसाब से इन्होंने दफना दिया इसको। अच्छा, ये कब्र चूँकि उस शख्स ने पहले ही अपनी खुदवाई हुई थी और कहा हुआ था इसके अंदर गंदम रखी हुई थी, यानी इन लोगों को ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, ये इनकी बयानी है, गलत बयानी है। इन्होंने खुद बनाई है, इन्होंने खुद बना के एक मज़ार टाइप के बड़ा। अच्छा, ये देखें ना, ये पक्की हुई है। मुझे तो लगता है कि इस घर में पहले से ही जानबूझ के बनाई गई थी ताकि लोग यहाँ पे आएँ और दुआएं मांगे, इस तरह का सिलसिला हो। इनको पता ही नहीं होगा कि नजर न्याज देते जाएं और हमारी दिन की कमाई चलती रहे। अच्छा, देखिए इनके दूसरे कमरे चेक करें कि क्या है सेटअप इनका।
ये हैं वो बाबा जिनको उनकी अपनी ही पाली हुई औलाद ने कत्ल किया। कमरे में किया। ये बाइक जो आपने उन मुलज़िम ने इंकशाफ किया खुद आपके सामने, तो मुझे मोटरसाइकिल की ऑफर की थी, मोटरसाइकिल मैं तुझे दूंगा, आप खामोश रहो, किसको बताए नहीं। यही मोटरसाइकिल है वो उनको देना चाह रहा था। कत्ल किस जगह तुमने किस जगह पे दबाया था? यहाँ लेटे हुए थे। यहाँ लेटे हुए थे, बाहर ही तुमने किया है। अच्छा वो कपड़ा, वो तकिया कहाँ है? तकिया कहाँ है जिसमें तुमने ऊपर रखा था? खेता वो ओढ़ने वाला कम्बल खेता। वो निकालो, वो निकालो। ये वो बाहर लेटे हुए थे गर्मी की वजह से। ये वो रिली है जी भाई जी, बाहर लेटे हुए थे गर्मी की वजह बारिश होते थे से। इससे दोनों कमरों में कौन रहता था? ये खुद ही पूरे घर में ये दोनों ही बाप बेटे रहते। यही तुमने गला दबाया, यहाँ लेटे हुए। उन्होंने चीख मारी, तड़पे, कुछ हुआ? हाँ चीख मार रहे थे हाँ, तो तब दिल में वो नहीं हुआ, दर्द नहीं आया? बस आया मगर बस नशे में थे, क्या करें। ये कत्ल करके यहीं इसी जगह सोता भी है, इसी घर में सोता है। सलाम है तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारा बाप यही इस कब्र में लेटा हुआ है। कब्र किस चीज से खोदी थी? कब्र तो बहुत पहले की बनी हुई है। पहले खोदी, मट्टी तो डली हुई होगी ना? हाँ मट्टी तो डली। कैसे हटाई? मट्टी ये ऊपर यहाँ बेलचा पड़ा है से इससे। पूरा घर भरा हुआ था बाजी। ये पूरे इलाके को बताया हुआ था, इससे मेरे को मौत का डर है, जब भी मैं इसको 100-150 रुपए देता हूँ। तुमने प्रॉपर उनका कफन दफन किया था? हाँ बिल्कुल गुस्ल दिया था? बिल्कुल। सब करना आता है? इन्होंने नहीं, क्या मैंने किया नहीं। ना, हमने उन्होंने किया है, बड़े बड़ों ने, सब बड़े आ गए थे। सबको इत्तला देती थी मरने की। ये जो अपने कम्युनिटी के समझो, मेजॉरिटी के समझो नशाई, जो इनके अपने मेजॉरिटी थे नशे वाले, उनको सारों को बुला के बोला हमारा बाप मर गया है, आज जाओ दफन कराते हो। ये आपको पता है ये क्या है? ये ताया है मेरा, यानी ये जो शख्स है ये आपका भाई है? ये भाई है जी। पाल कौन सा वाला? ये नहीं, वो दूसरा वाला। हाँ ये दाढ़ी वाला आपका भाई जी। है? तो मुझे बताइए कि कत्ल कर दिया ना इसने? जी हाँ, आपने मुझसे कबूल किया इसने। आप लोगों को बताया था? जी हाँ ना, जब लड़ रहे थे दोनों आपस में पैसों के ऊपर कि हाँ पहले भाई लड़ाई हुई है। पहले लड़ाई हुई है, लड़ाई के बाद इन्होंने 30,000 रुपये मांगे दूसरे शख्स ने। जब हम लोगों को पता लगा तीजे वाले दिन, आपने पुलिस को नहीं बताया? वो ना ये समझा था कि हमें कि ना ऐसे ही बोल रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे। तो जो दूसरा शख्स है ना बाहर वाला, उसने ना फ़ोन करा, कंफर्म करी, फिर इनको मारा पीटा। फिर बाद में वो गाड़ी आई, 2 पुलिस वाले आए, इनको उठा के ले गए। मैंने कहा अच्छा जान छूटे, हम तो गोली मरवाने वाले थे। नहीं तो और ये नहीं। कत्ल नशीनी की ये बात कर रहा है, तो क्या ये इस काबिल है कि ये नहीं इस काबिल नहीं आप है। बहन है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? बहन हो, जो आप सजा देना चाहे भुगतेगा वो। ये सारा स्मेल भी आ रही है, हाँ, लाइक पोस्टमार्टम होगा, इसका प्रॉपर वे भी हम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे जख्म थे इनके, तो हम समझे शायद कह रहा था ये गिर गए। यहाँ पे जख्म है, यहाँ पे जख्म थे, रिगड़ी लगी होगी, हम समझे ब्लड प्रेशर हाई हुआ इनका, तो शायद गिर गई है। अच्छा, तो ये हुआ होगा कि इसने थप्पड़ वप्पड़ मारा होगा या घसीटा होगा या जोर जबरदस्ती करी होगी। बेटा यानी यही वो जो कर मुंह सकता पे है। ये कह रहे हैं कि गुजरी नाक रख पे के निशान दबाया है। हाँ वो नाक अलग पे है। निशान है, पहले मारा अलग और है। ये यहाँ पर भी निशान है, मैं खुद झगड़े बता की रही हूँ। अच्छा, अभी क्या करना है? इन लोगों ने इंकशाफ तो कर दिया कि हाँ ये यहीं दफनाए हुए हैं। हम अपनी मदद आपके तौर पे इनको निकाल रहे हैं, निकाल के इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम करने के बाद एफआईआर लॉन्च करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कब्र कुशाई यहाँ पे शुरू हो गई है। एक बाप जिसका अपने ही बेटे ने कत्ल किया और अपने ही घर में दफना दिया। कितना मुश्किल काम होता है, किसी और की कब्र खुद रही है तब दिल में अफसोस हो रहा है कि कितना अच्छा आदमी था। बिल्कुल मट्टी के अंदर इसीलिए दबाया जाता है, दफनाया जाता है ताकि ताफुन ना उड़े। और यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, रेजिडेंशियल एरिया है और वहाँ पे इस तरह से किसी को दफनाया हुआ है बिल्कुल इम्प्रॉपर तरीके से। आप यहाँ देख रहे हैं कि लाश का हाल बहुत बुरा हो चुका है और बॉडी निकाल रहे हैं और स्ट्रेचर पे डाल रहे हैं। बॉडी बहुत गलत तरीके से दफनाया गया है।
जी नहीं, कभी नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कभी नहीं किया। दफनाया तो बहुत लोगों को उतारा है कबर में, मैंने इनको भी मैंने ही उतारा था कबर में नीचे उतर के। आपने? जी। आप कौन हो? मैं मोहल्लेदार हूँ उनका। अच्छा, तो उसमें क्या प्रॉपर? नहीं, उस टाइम पे गुसल उसल सब कुछ हुआ था। उस टाइम पे कुछ ऐसे ब्लेड नज़र नहीं आ रहा था कुछ भी। नीचे बकायदा रेती बिछाई है, रेती बिछा के हम लोगों ने खुद उतारा है, मैंने गिठाने खुद खोली है। दरूद के लिए कोई गया है उनके पास? कोई भी नहीं गया। क्या ऐसे इलाके में ऐसा होता है कि इलाके के बंदे कम आते हैं, दूर के बंदे, बाहर के बंदे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इलाके में तो लोग जो है ना यकीन नहीं करते, क्या यार ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। बाहर की पार्टी जो आती है ना वो आते हैं, बाहर को तो पता यार ये ना। अच्छा, अभी जो ये मज़ार टाइप बना दिया था, तो इससे आप लोगों का एतराज़ नहीं हुआ कि मेरे मोहल्ले में ये किस हस्ती का मज़ार बना रहे हैं, हमें तो नहीं पता? और अरे असल में अब वो लाजिम बात है, उन्होंने कोर्ट से इजाज़तनामा लिया हुआ, उस पर लिखा हुआ था, मोहर भी लगी हुई, स्टम्प वगैरह सब लगी हुई। क्या ऐसा होता है कराची शहर में? ऐसा होता है जिसको अपने घर में मज़ार बनाना है वो? नहीं, ऐसी इजाज़त कोई नहीं है। यही है कि मोहल्ले में कोई भी एक्टिविटी होती है, या तो मोहल्ले वालों को इल्म नहीं होता, या होता है तो इग्नोर करते हैं, और अगर इग्नोर नहीं भी करते तो जब कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो उससे बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाते हैं कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हम तो अपने घरों में रहते हैं। तो ऐसा ही इधर भी हुआ है। अच्छा, अभी कब्र कुशाई हो गई, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो गए, इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या कानूनी कार्रवाई होगी? अब डेड बॉडी हम अस्पताल भेज रहे हैं। अस्पताल के बाद पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद हम FIR लॉन्च करेंगे। ये मुतलका थाने पे, मुतलका थाना इसका इकबाल मार्केट थाना है, उस पर हम FIR लॉन्च। आपका थाना नहीं लगता? नहीं, मैं SHO पीराबाद हूँ, मेरा थाना नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी थी, कार्रवाई मेरी थी। अच्छा, दोनों पे कत्ल का ही मुकदमा होगा? कत्ल का मुकदमा होगा जी। तीर लगा हुआ, तीर दिखाया मेरे यहाँ पे, मतलब बना दो मेरे को, ये इधर गंदगी नहीं करो। पंजाब में जिनकी रिहाइश थी, उनके घर के अंदर ये दरवेश थे, उनको 2-3 इशारे में बोला कि मेरी जगह छोड़ के बाकी तुम भेज दो। एक छोटे से घर में 10 अफराद की रिहाइश, बीमारी को तो अपना डेरा जमाना ही था। घर के मालिक ने बकौल उसके देखा रात को ख्वाब, और बना डाला उसने एक मजार, और शुरू हो गया आमदनी का कारोबार। हमारे मुआशरे में ज़ईफ़ुल एतिकादी अपने उरूज पर है, ना हकीकत का इल्म और ना ही किसी किस्म की मालूमात। मजार देखा और चढ़ावा चढ़ाने हो गए हाजिर। छोटी छोटी गलियों से गुजर के हम इब्राहिम हैदरी के इलाके में एक घर में आए तो हमें पता चला कि ये एक आस्ताना यहाँ पे मौजूद है, और बाकायदा ये कब्र बनी हुई है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है हज़रत उस्मान शाह। तो यहाँ पूछते हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, यहाँ बाकायदा घर वाले रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये किनका मज़ार बनाया हुआ है, कौन लोग आते हैं यहाँ, और क्या हिस्ट्री है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका घर है? जी। अच्छा, मुझे बताइए ये जो आपने आस्ताना बनाया है जी, ये किसका है? ये उस्मान शाह का बनाया है। उस्मान शाह का। तो ये कौन थे? ये शहीद थे। आपको कैसे पता लगा? ये ख्वाब में दिखाया था मुझे। आपको ख्वाब आया था? ख्वाब में क्या नजर आया? ख्वाब में ऐसा इंसान जैसा मेरा बच्चा का तरह आके खड़ा हो गया, उल्टा मैं जो मेरा बच्चा का तरह, ये दाढ़ी लगा के मौलवी का तरह, मौलवी की तरह दाढ़ी थी जी, और आपके सामने आके खड़े हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला? बोलता मेरे को ये मेरे को बना दो। मैंने बोला ये तेरे को कैसा बनाऊं, तू कौन है? बोलता मैं शहीद हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं शहीद हूँ। जैसा तीर लगा हुआ, तीर दिखाया मेरे। अच्छा, सही का तीर दिखाया, तीर लगाता उन्होंने कहा मैं शहीद हूँ। फिर यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे मतलब बना दो मेरे को, ये इधर गंदगी नहीं करो। अच्छा, तो पहले जब आप यहाँ पे कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ पर मेरा 33 साल हो गया। 33 साल से आप यहाँ रहते हैं, तो उससे पहले यहाँ क्या था? कोई यहाँ पर लकड़ी था, पहले लकड़ी पड़ी, पेड़ लगा हुआ था पहले। अच्छा, पेड़ लगा हुआ था। अच्छा, तो आपने खुदाई करके देखा है यहाँ कुछ? नहीं देखा।
उन्होंने खुद बताया कि मैं यहाँ दफन हूँ? हाँ, ये बोला था? ये बोला। अच्छा मुझे बताएं कि अक्सर ही होता है ना, ख्वाब तो हर एक को आते हैं, आपको भी ख्वाब आया तो आपने सुबह उठ के ये नहीं सोचा कि ऐसे ही होगा, किसी मतलब ऐसी ख्वाब आ गया होगा, क्या करना है इस पे अमल करके? मतलब ये इससे बाद मेरे को नजर आने के पहले मेरे को बहुत बीमार होता। अच्छा। 3 साल मेरा इतना बीमार होता, अल्लाह वाला करे मेरे साकी लेके दिया था मेरा वाइफ ने। अच्छा। जलाली शाह बाबा, शाकी, सब जगह आप गए जी। क्यों, आपको बीमारी क्या हुई थी? अचानक मेरा घबराहट आ जाता। घबराहट होती थी तो आपने डॉक्टर से इलाज कराया था? डॉक्टर से भी कराया, बुद्धो भी कराया, किसी ने इलाज नहीं किया। बीमारी कुछ नहीं बताई? कुछ नहीं बताया। फिर वहाँ जाके मैंने अल्लाह ताला ने मेरे को उधर शफा दिया, शाकीक पे। फिर मैं वहाँ से इधर आता हूँ, फिर बीमार हो जाता। महीना में 3 मरतबा मैंने उधर गुजरा। अच्छा, ये जो हजरत आपके ख्वाब में आए, इन्होंने बताया कि मैं कौन सी जंग में शहीद हुआ, किस वजह से शहीद हुआ? ये जो है बताया था बिन कासिम का जमाना में, उस टाइम भी ये शहीद हुआ था। अच्छा, बिन कासिम के दौर में जब सिंध फतह हो रहा था। ठीक है, मैं आपको ये घर दिखाती चलूँ। ये क्या है? ये गाजी कहता है, गाजी कहते हैं। अच्छा, ये अलम लगाया है और यहाँ गाजी अब्बास का अलम, और ये तेल वेल रखा हुआ है। अच्छा, ये आपकी फैमिली है, आपकी वाइफ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपके भी ख्वाब में कुछ ऐसा आपको नजर आया? आपको क्या नजर आया? इसको खूब ख्वाब में आ गया। मैं 5 साल आऊँ, इसको मियाँ भी इसको घूमता, इसको बीमारी आता, इसको आते आसान इसको हमारे सामने आ गया। आसान में आ गया, इसको बोलता हमारे सब करो, हमारे खोलो, इसको हमारा कपड़ा डाल दो। अच्छा, हमें खोलो, हमें आज़ाद कर दो। आज़ाद कर दो, हमारे दरवाजा काट दो। इसको बोलता हमारे पागल कर दी। 5 साल बीमार, पागल। बाहर से कुंडी दे के हमको रखना पड़ता था। क्या? बाहर से कुंडी दे के दरवाजा बंद करके अम्मा को रखना पड़ता था। अच्छा, आप बिल्कुल पागल हो गई थी। अच्छा, अब हालात बेहतर हैं, अब ठीक हैं आप लोग? अब आप भी ठीक हैं? आप लोग सब ठीक हो? सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं ज़ियारत करने, उनकी मुरादें भी यहाँ पूरी होती हैं। एक और मज़ार थोड़े ही फासले पे मौजूद था, रेजिडेंशियल एरिया है, एक बड़ा सा प्लॉट था, उसके अंदर हम बाउंड्री वॉल में अंदर आए तो यहाँ 2 कब्रें मौजूद हैं। हज़रत कलीम शाह, हाँ, हज़रत कलीम शाह समथिंग लिखा हुआ है यहाँ। दुरूद तंजीना भी ज़मीन पे पड़ा हुआ है, गलत है। होना चाहिए, मुजावर होना चाहिए, अक्सर मज़ारात पे होते हैं लेकिन यहाँ नहीं है। और ऐसे कई मज़ारात आपको नज़र आएंगे। ऑथेंटिसिटी हम नहीं दे सकते क्योंकि आपके सामने है जो सूरत हाल है। मज़ार ये कब से है? मज़ार को 1 साल हो गया। 1 साल से? अच्छा, मैं समझी बहुत पुराना होगा। किसने बनाया ये मज़ार? एक दूध बेचने वाले को कोई इधर मिल बनवा रहे थे। हाँ, मेट्रो वाले ये ग्लूब बनते ना, तो इनको कोई इशारा कर इधर मिल नहीं बनाना, हमारा दरगाह है। अच्छा, तो यहाँ पे पहले फैक्ट्री बन रही थी, वो नहीं बनी क्योंकि उनके ख्वाब में आया। कितने साल पहले? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल पहले ख्वाब में आया कि यहाँ दरगाह है तो यहाँ कुछ नहीं बनेगा, तो यहाँ मज़ार बना दिया उन्होंने। मज़ार बना दिया। ये मज़ार कब से है? मज़ार 1 साल हो गया। ये मज़ार जो जिसने बनवाया ना, वो पहले पंजाब में रहते थे। फिर पंजाब में जिनकी रिहाइश थी, उनके घर के अंदर ये दरवेश थे। उन्होंने ये प्लाट बेचा। उनको 2-3 इशारे में बोला कि मेरी जगह छोड़ के बाकी तुम बेच दो। अच्छा। उन्होंने इनकी मानी नहीं, वो बेच कर यहाँ आ गए। बेचते हुए यहाँ आ गए, इन्होंने बहुत नुकसान खाया। इनकी कंपनियाँ भी थी, बड़ा कारोबार थे, उनको नुकसान होने लगा, बहुत नुकसान होने लगा। फिर उन्होंने रात को फिर इशारा करा, अभी भी मेरी जगह छोड़ दो, आइंदा तुम आगे लाए बच जाओगे। फिर उन्होंने ये पूरा प्लाट जो इनका फैक्ट्री पता नहीं क्या बना रहे थे इधर, कंपनी पता नहीं कुछ ऐसा बना रहे थे, उन्होंने ये सारी जगह इनके नाम करके वो फिर चले गए। ज़ईफ़ एतिक़ादी की अनोखी मिसाल। इंसान तो इंसान, जानवरों के नाम पर भी बन जाते हैं
मजार। मुजाविर इस मजार को मगरमच्छ का मजार कहते हैं, मगर कब्र पर लिखा हुआ है हजरत सैयद सुल्तान आलम पीर पट का नाम। क्या यही हमारा मजहब है? हमारे अकीदे इतने कमजोर क्यों हैं? ये वो मज़ार है जो हम आपको आज से कुछ साल पहले दिखा चुके हैं। ये किसी इंसानी शख्सियत का मज़ार नहीं है, ये एक मगरमच्छ का मज़ार है। इस हवाले से हमने आपको पहले भी मालूमात दी थी, अब भी देना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको दिखाते चलें कि अकीदतमंद यहाँ पे भी आते हैं। क्या मांगती हैं आप यहाँ आके? मुराद पूरी हुई है आपकी? हाँ, पहले भी हुई है और अभी भी आ रही हूँ। अच्छा, आपको पता है ये किन का मज़ार है? ये बाबा बुखारी का। ये सुना है कि ये मगरमच्छ का मज़ार है। हाँ, ये मज़ार उसकी है, मगरमच्छ की है ना। उसी से वैसे निकले मगरमच्छ बुखारी बाबा है। बुखारी बाबा का मगरमच्छ था ये। अच्छा, आप हमेशा यहीं आती हैं? अच्छा, तो यहाँ आपकी मुराद पूरी होती रहती है। क्या मांगा था आपने? पहले मैंने मांगा था अपने रोजगार के लिए, घर के लिए। वो मेरी मन्नत जो हर मुश्किल आती है ना वो तो पूरी होती है ना। अच्छा, अल्लाह पूरी करता है। हर जुमेरात आती हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, शहर से भी आते हैं लोग। जिसकी मुरादें पूरी होती है वो आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये कब्र की लेंथ कितनी लंबी है। हज़रत सुल्तान आलम। ये जो है ना, ताले लगाए जाते हैं। अवाम के अकीदे पर तनकीद करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं। हम तो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी हीरोइन के आदी लोग किस तरह घर में मज़ार बनाकर रोजगार कमाने का जरिया बनाते हैं, या फिर मगरमच्छ या दूसरे जानवरों के नाम को जरिया मुआश बना लेते हैं। हमने आपको सिर्फ तस्वीर का वो रुख दिखाया जिससे अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मगर आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है।